नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम लक्ष्मीकांत में। हम पढ़ रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका संवैधानिक उपबंध देखते हैं, कहाँ पर इसका जिक्र है कि भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए कोई विशेष अधिकारी होंगे जो उनकी भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक उपबंध मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसकी सिफारिश पर 1953 से 1955 के दौरान राज्य पुनर्गठन आयोग ने कार्य किया और इस आयोग ने इस संबंध में सिफारिश की और इसी की सिफारिश पर 1955 के जस्ट बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग संख्या 17 में भाषा जो थी राजभाषा जो है, राजभाषा लेकर के जो 17वां भाग है हमारे संविधान में, उस भाषा वाले 17वें भाग में अनुच्छेद 350 का एक उपबंध जोड़ा गया, 350 ख। ठीक है, और 350 में क्या क्या प्रावधान किया गया। भाग संख्या 17, सबसे पहले भाग संख्या 17 की तरफ जाते हैं। हमारे संविधान में 17वां भाग राजभाषा है, जिसमें 343 अनुच्छेद 343 से शुरू करके 351 तक के प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, 343 से 351 तक के प्रावधान दिए हुए हैं। तो इन प्रावधानों को हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा। 343 कहता है संघ की राजभाषा के बारे में। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बताता है, यानी कि 343 और 344 तो क्या बताते हैं? संघ की राजभाषा। 345 राज्य की राजभाषा, 346 भी दूसरे राज्य के संबंध में, 347 भी किसी राज्य के संबंध में। तो 343 और 44 संघ की राजभाषा, 45, 46 और 47 ये राज्य की राजभाषा होगी। 348, 349 जो हैं वो हो गए उच्चतम न्यायालय के लिए राजभाषा, उच्च न्यायालयों के लिए राजभाषा, न्यायालयों के लिए राजभाषा। और 350 क्या है? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इसमें दिए हुए हैं। और 350 हमारा इसी भाग में आता है। 350 में लिखा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ख वाला भाग ये है। और 350 क में लिखा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, मूल रूप से भाषा ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान था नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में और 17वें भाग में 350 ख जोड़ा गया। 350 ख में निम्नलिखित उपबंध किए गए। अब 350 ख में क्या किया गया? पहला तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। दूसरा, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। विशेष अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन जितनी भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय हैं, उन रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट्स का ठीक से अन्वेषण करेगा। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के समक्ष रखेगा और संबंधित राज्यों को सिफारिशें भिजवाएगा। ये कार्य होगा। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की व्याख्या अलग से एक अध्याय है 61। उस अध्याय 61 में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम 50 पे चल रहे हैं। अगले 10 अध्याय समाप्त करने के बाद 61वां अध्याय में मिलेगा और वहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षणों की व्याख्या वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है।
भाग 17 में राजभाषा उल्लेखित हैं और इसमें कुल 4 अध्याय हैं। 350 ख जिसका नाम विशेष निर्देश हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्तें, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है। अब हम समझेंगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त से क्या अर्थ है? संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। 1957 में कार्यालय की स्थापना की गई विशेष अधिकारी के लिए, और इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी कि कमिश्नर का पद दिया गया। उसे क्या बताया गया? आयुक्त कहा गया, कमिश्नर कहा गया। इस आयुक्त का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो मुख्य आयुक्त जो होता है उसका कार्यालय स्थापना कब की गई? इसके मुख्यालय की स्थापना, इसके कार्यालय की स्थापना 1957 में की गई और मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कहाँ? कर्नाटक, बेलगाम, चेन्नई तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख जो होता है वो उप आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर होता है। मुख्यालय में आयुक्त उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। तो केंद्रीय स्तर पर जो आयुक्त होता है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो है उसके अधीन कार्य करते हुए वो आयुक्त अपने कार्यों का प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब तक 52 रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रेषित किए जा चुके हैं। कितने रिपोर्ट प्रेषित किए जा चुके हैं? तो अब तक 52 रिपोर्ट प्रेषित किए जा चुके हैं। अब हम समझेंगे आयुक्त की कमिश्नर की भूमिका। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों से संबंधी उन सभी मामलों को अपने हाथ में लेता है जो कि संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधी उन सभी मामलों को अपने हाथ में लेता है। मतलब यदि राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से किसी योजना को लागू कर दिया गया है और फिर भी वो योजना जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ठीक से काम नहीं कर रही है, उससे जो शिकायतें उपज रही हैं उन सभी शिकायतों संबंधी मामलों को वो अपने हाथ में लेता है जो कि उसके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं। अब भाषाई अल्पसंख्यक जो आयुक्त होता है वो व्यक्ति किसी को, किसी समूह को, किसी संघ को अथवा संगठन को इस कार्य पर लगा सकता है और वो शिकायतें लाए जो राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों से संबंधित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में निदानात्मक कार्यवाहियों की अनुशंसा करता है। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों से अनुरोध किया है। मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार करें तथा इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई करें। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों से कहा गया है कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता दें। आयुक्त ने
भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के उपायों को नया आवेग देने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। 10 सूत्री कार्यक्रम क्या है इसको हम समझेंगे बाद में। अब हम समझते हैं दृष्टि एवं लक्ष्य। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नवत हैं। दृष्टि, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना, ये इसकी दृष्टि है। लक्ष्य ये है कि ये सुनिश्चित करना कि राज्य सभी संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजना को प्रभावी कार्यान्वयन करके उनके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। कार्य, आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कार्य, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। तीसरा, सुरक्षाओं के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों, समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना। उद्देश्य, समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं जिन पर राज्यों संघीय क्षेत्रों की सहमति है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। चौथा, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। धन्यवाद। आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी।